वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विथ अल्ताफ सर। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा सेंटेंस के पार्ट यानी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के कुल 5 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा और ये पढ़ा कि इन सेंटेंस को देखकर किसी सेंटेंस को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी या फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस अफर्मेटिव कौन सा होता है, निगेटिव कौन सा होता है, कैसे पहचान सकते हैं कि किसी सेंटेंस को देखकर कि वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर इंपरेटिव है या फिर ऑपरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने से पहले हमें सेंटेंस के पार्ट को जानना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं किसी चीज के बारे में जानकारी लेने से पहले उसके पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो बेहतर होगा। जैसे कि हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा, अब हम सेंटेंस बनता कैसे है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेंटेंस बनता कितनी वर्ड से है। जैसे सेंटेंस की बात को अगर कोई करता है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम सभी को रटाया जाता है। वो ये होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें किसी सेंटेंस की तो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। या फिर अगर सेंटेंस की और भी बात करें तो एक सेंटेंस ये भी है, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर इसके बाद एक मेन वर्ब, उसके बाद फिर ए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। इस प्रकार के भी सेंटेंस को हम जानते हैं। पहले का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की हम अगर एक आपको एग्जांपल दें तो वो है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट में आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा तो ऑब्जेक्ट यहां आया। कैसे आया? ऑब्जेक्ट क्यों कहा? इसे वर्ब को पहचानते हो, ये सब्जेक्ट क्यों कहा? हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद अगली वीडियोस में हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जाने कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। या फिर ये दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस में आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस में देखो तो यहां सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये क्रिकेट है यानी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में देखो एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, ऑब्जेक्ट यहां, यानी 2 वर्ब आए हैं। तो 2 प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस आप यहां देख रहे हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें एक ही वर्ब आता है और दूसरा आप अफर्मेटिव सेंटेंस वो देख रहे हैं जिसमें 2 वर्ब आते हैं। तो आज की वीडियोस में हम ये जानेंगे किसी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को देखकर उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर 2 मैंने बता दिया। पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया जिसमें एक ही वर्ब आएगा, या दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा जिसमें आपका 2 वर्ब आएगा। अगर वर्ब की बात करें, एक में सिर्फ एक वर्ब आएगा तो उसे आप मेन वर्ब बोलिएगा। अगर 2 वर्ब आते हैं तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब बोलिएगा और उसके बाद वाले वर्ब को आप क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। यानी पहले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब जो कि हेल्प करने के लिए आया है इस मेन वर्ब की, तो ये मेन वर्ब हुआ। इससे पहले वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो आज की वीडियोस में हम जानेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को कैसे अलग करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किस अफर्मेटिव सेंटेंस से, कि अफर्मेटिव सेंटेंस को देखकर कैसे आप बता सकते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख लीजिए जाके, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने बताया है कि सेंटेंस को देखकर कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखा जिसमें से दोनों स्ट्रक्चर आपके अफर्मेटिव थे। अगर हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे? किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट आ जाए, क्या बोला मैंने? किसी भी सेंटेंस में, मीन अफर्मेटिव में या इंट्रोगेटिव में, किसी भी सेंटेंस में, इंपरेटिव में, किसी भी सेंटेंस में आपका नॉट दिख गया
या नो दिख गया या नेवर दिख गया तो वो सेंटेंस निगेटिव है। तो निगेटिव का अलग से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम अफर्मेटिव में नॉट लगा देंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा। तो जहां तक बात है कि अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से आज हम लोग जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करें। किसी सेंटेंस में से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको अगर सेपरेट करना है तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से आप उसको जानिए कि किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस को पाते ही आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए कोई ऐसी जानकारी एकत्र कीजिए जिसकी मदद से दुनिया के सभी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस इमीडिएटली अलग किए जा सकते हो बिना सेंटेंस को जाने। बराबर से सेंटेंस की डिफिनीशन या सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन जाने बगैर डायरेक्ट ही आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ वर्ब को जानने की जरूरत है कि ऐसे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिसको जानने के बाद आप किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना चाहते हैं तो कुछ वर्ब हैं जिसको जान लीजिए, जैसे कि इज, एम, आर, या फिर वाज, वर, हैज, हैव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं या फिर निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए ये वर्ब काम करेंगे। हैज, हैव, हैड, डू, डज या फिर डिड, विल, या फिर मॉडल वर्ब लिख देते हैं। मॉडल वर्ब में जैसे आते हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर टू, मस्ट, शुड। जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो वर्ब जान लीजिए। डू वर्ब यानी डू, डज, डिड जान लीजिए। हैव वर्ब यानी हैज, हैव, हैड जान लीजिए। बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर जान लीजिए। अगर ये वर्ब आपको किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में मिलते हैं तो उन वर्ब से लेकर दाहिनी तरफ लिखे हुए सभी शब्द आपके प्रेडिकेट होंगे और उसके बाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके सब्जेक्ट होंगे। इसकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हम लोग जानते हैं, शुरू में आई हो, सब प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, तो सभी सेंटेंस क्या होंगे? अफर्मेटिव होंगे। तो यहाँ पर लिखे हुए सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं कि क्या है? अफर्मेटिव हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर अच्छा कुछ और वर्ब भी हैं जो मैं भूल गया, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी देखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देखेंगे, सेकंड फॉर्म भी देखेंगे। पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। सबसे लास्ट में हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। ये ना करिएगा कि कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म देख लिए बस वहीं से अलग कर दीजिएगा। पहले देखिएगा इस ऊपर वाले वर्ब में से जितने वर्ब हैं इसमें से तो कोई नहीं आया है। अगर इसमें से नहीं आया है तब इसको प्रायोरिटी दीजिएगा। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेके ये पूरा प्ले क्रिकेट आपका प्रेडिकेट हुआ। तो बचा क्या? तो बचा क्या? ये आई। तो ये आई जो बचा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, यहां पर हमें स्टडीज मिल रहा है। पूरे सेंटेंस में केवल स्टडीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है और कोई भी वर्ब नहीं नजर आ रहा है। तो इस स्टडीज से लेकर दाहिनी तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट होंगे, यानी ये प्रेडिकेट है। और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अ वाइज मैन बॉय सब्जेक्ट हो गया। ऐसे इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है A blackbird sitting on the tree flew away। यहाँ पर flew एक वर्ब आया है और ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आया हुआ है। दो वर्ब आए हैं, इनमें से कोई भी वर्ब नहीं आया है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आया है। तो देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? मैंने इज, एम, आर लिखा, वाज, वर लिखा, हैज, हैव, हैड लिखा, डू, डज, डिड लिखा, विल, शैल, कैन, कुड यानी मॉडल वर्ब लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म लिखा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing देखेंगे।
तो यहाँ पर दो वर्ब आए तो हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म से लेकर दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो गए। और सारे शब्द में कितने शब्द ही हैं? फिल्यू अवे, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सर प्रेडिकेट क्या हुआ तब? तो जाहिर सी बात है, अगर तुमको गाय और भैंस में अंतर नहीं पता है या गाय और भैंस को नहीं पहचान पा रहे हो, अगर कोई कहते ये दोनों एक गाय है एक भैंस है, दो तुम्हारे सामने कोई जानवर खड़ा है जिसका नाम गाय है, एक का नाम गाय है, एक का नाम भैंस है, कोई तुमसे बता दे एक भैंस है, तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जाहिर सी बात है वो क्या होगा? वो गाय ही होगी। ओके, तो यहां पर वही बात है, अगर ये प्रेडिकेट है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या एग्जांपल दिया? आगे बात करते हैं। An old man told me about you। पूरे सेंटेंस में से told, ये जो told है यही एक वर्ब आया है, बाकी an तो आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये क्वालिफायर, ये मेन वर्ड है, ये नाउन है, ये प्रेडिकेट वो प्रोनाउन है, ये वो प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन है। केवल यही एक वर्ब है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और कोई वर्ब आया नहीं है तो केवल सेकंड फॉर्म आया है, तो बस यहीं से लेकर पा की सीधे दाईं तरफ जितने भी शब्द लिखे हैं सब क्या हैं? ये तुम बताओ, ये तुम बताओ क्या है? प्रेडिकेट है। अगर ये प्रेडिकेट है तो सर एक अगर गाय है तो दूसरा क्या है? भैंस। तो उसी प्रकार से ये अगर प्रेडिकेट है तो दूसरा क्या है? सब्जेक्ट। अगर टोल्ड मी अबाउट यू ये आपका प्रेडिकेट है तो एन ओल्ड मैन क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। ऐसे आगे सेंटेंस की बात करें, यहां पर देखिए आई डू नॉट, ये सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि शुरुआत में प्रोनाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप है। पिछली वीडियोस में बताया है अफर्मेटिव और निगेटिव की पहचान। तो यहां पर देखिए शुरू में सब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ये अफर्मेटिव और ये नॉट है तो निगेटिव हो गया। इस सेंटेंस में देखो डू भी आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। अभी तक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखकर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया, सेकंड फॉर्म को देखकर अलग किया, लेकिन अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म को नहीं देखेंगे, यहां पर फर्स्ट फॉर्म को देखकर अलग नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म से पहले और कुछ ढूंढेंगे, कहीं और वर्ब तो नहीं है? हाँ वर्ब है, यहाँ डू वर्ब है। अगर डू भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, तो इनमें से सब, ये मैंने कहा है कि इनमें से जब इतना मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो ये वर्ब आते हैं, ये अगर आए हैं तो पहले इसको देखो, बाद में इसको देखिएगा। इसे मेन वर्ब कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से अलग करेंगे तो डू से अलग करेंगे, यानी डू से लेके दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो गए, यानी डू नॉट प्ले क्रिकेट ये प्रेडिकेट हो गया। तो बच्चा सब्जेक्ट में क्या? एक सिंपल सा वर्ड लेटर जिसको कहते हैं आई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। आगे बात करते हैं, आ वाइज मैन डिड नॉट स्टडी हियर। यहाँ पर डिड भी आया वर्ब, स्टडी भी आया वर्ब। यहाँ बताइए डिड भी है, स्टडी भी है। स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जिसको सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म नहीं होगा भी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ समझो, बाद में जब वर्ब पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ये आपका इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो किसको देखेंगे? डिड को देखेंगे या फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे? जरा बताइए। डिड से हम अलग करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अलग करेंगे? तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि पहले क्या देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें से कोई अगर आ जा रहा है तो वहीं से अलग कर दीजिए। गौर करिए इस बात को, अगर ये याद कर लेते हो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां से आपका हो गया पूरा प्रेडिकेट। डिड नॉट स्टडी देयर, मतलब डिड को देखकर हमने प्रेडिकेट को अलग कर दिया, और बचा क्या? अ वाइज मैन, और इसको हमने क्या, अ वाइज बॉय, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने सब्जेक्ट कहा। अगली बात करते हैं, यहाँ लिखा है डज सब वर्ब के रूप में है, और रीड ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। किसको देखकर अलग करेंगे? पहले तो इसको देखकर अलग करेंगे। इसमें कहीं डज है? हाँ है, यहाँ डज है। तो डज से लेकर सारी चीजें प्रेडिकेट हो गई, दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द प्रेडिकेट हो गए। तो सब्जेक्ट क्या बचा? अ बॉय। नोट करते जाइए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, एक बार लिखकर कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी कहीं रख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से जानकारी हो सकती है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। दुनिया के कोई भी सेंटेंस को पाते ही आप तुरंत अलग करोगे अगर ये याद है आपको तो। अगली बात देखिए, डिड और टेल। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड, तो डिड है क्या यहाँ कहीं? हाँ डिड है। तो डिड से डिड नॉट टेल मी, ये हो गया आपका प्रेडिकेट और ही हो गया सब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पर देखो आर है और स्पीकिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो देखेंगे ही नहीं, मैंने कहीं लिखा ही नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को देखकर आप वहां से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। सिर्फ मैंने क्या कहा है? सिर्फ मैंने कहा है कि ये देखकर और ये देखकर आपको अलग करना है, इस वर्ब को देखकर। तो यहाँ आर को देखकर हमने प्रेडिकेट को अलग कर दिया, और प्रेडिकेट में स्पीकिंग आ रहा तो हम क्या करें? आर स्पीकिंग इंग्लिश,
तो दाईं तरफ जितने भी आर से लेकर दाईं तरफ जितने भी शब्द हैं वो सब प्रेडिकेट हैं। यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। ऐसा यहाँ देख लीजिए एम, एम देखे और आईएनजी देखे तो आईएनजी से कोई मतलब नहीं है, एम से लेकर सारी चीजें प्रेडिकेट हो गई, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ इज है और सेइंग है तो सेइंग को आईएनजी को नहीं देखेंगे, सिर्फ इज को देखेंगे, इज है इसमें तो इज से लेकर इज नॉट डूइंग एनीथिंग ये पूरा पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया, आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। ऐसे इज सही सेइंग टू मी ये हो गया आपका प्रेडिकेट और इज सेइंग टू मी ये प्रेडिकेट हो गया और ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ देखो वाज स्कोल्डिंग यू तो वाज से लेके सारी चीजें दाईं तरफ वाली प्रेडिकेट हो गई और योर फादर आपका सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ से वर भी है इसमें तो वर से लेके सारे दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द क्या हो गए ये आपके प्रेडिकेट हो गए और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और भी थोड़ा एग्जांपल है जो कि मॉडल वर्ब के हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको इज एम आर और डू डज डिड के एग्जांपल दिए हैं और यहाँ पर मैंने अब बचा हुआ है मॉडल वर्ब और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के भी एग्जांपल यहाँ पर हैं। केवल हैज हैव हैड के एग्जांपल और मॉडल वर्ब के एग्जांपल कुछ हम आपको बताना चाहते हैं वो जान लीजिए। उसके बाद दुनिया के किसी भी सेंटेंस को देखकर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताया, अब कुछ एग्जाम्पल तो देख लेते हैं हैज हैव और हैड पर और मॉडल वर्ब पर और फिर मॉडल वर्ब पर और हैज हैव पर। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए पहला सेंटेंस ही विल नॉट प्ले हियर ये निगेटिव सेंटेंस है और इसमें जो है विल जो आया है तो इसमें विल कहीं लिखा हुआ है, हाँ विल लिखा हुआ है यानी इसमें जो विल आया है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा और यहीं से सारे दाहिनी तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे और ही हो जाएगा सब्जेक्ट। ऐसे इसमें भी विल को देखकर कुछ और मत देखो। अच्छा इसमें देखो विल भी दिखाई दे रहा है, हैव भी दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे रही है। किसको देखोगे तो थर्ड फॉर्म की मैंने बात की ही नहीं, ध्यान से देखिए थर्ड फॉर्म की मैंने बात नहीं की है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात नहीं की है। तो ध्यान रहे बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, इतना ही याद करना है। ये सब मत देखिए, थर्ड फॉर्म को मत देखिए। अब विल और हैव आया है सर तो दो आगे हैव भी है सर विल भी है तो कहां से अलग करेंगे? तो जाहिर सी बात है यहां से तो अलग करेंगे नहीं, विल को भी प्रेडिकेट में लेकर जाना है यानी वर्ब तो प्रेडिकेट में ही रहेगा तो यहां से पूरा पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया और ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब यहां देखो मैंने कुछ देर पहले अभी बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को नहीं देखेंगे। क्यों मैंने कहा था? इसलिए कहा था कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट में नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पढ़ाएंगे हम जब हम अभी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने की। अब इसके बाद की वीडियोस जब वर्ब पढ़ लेंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट के सभी पार्ट जैसे डिटरमाइनर क्वालिफायर एडजेक्टिव फ्रेज सब पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ वॉकिंग लिखा, वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये भी वर्ब है लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं मैंने यानी कि यहाँ से तो प्रेडिकेट नहीं देखेंगे। तो और कोई वर्ब है कि नहीं? इन तो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, यहाँ पर इज वर्ब आया, इज वर्ब मिल गया और इज इसमें मैंने लिखा है तो इज से लेकर दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो गए। तो सब्जेक्ट में क्या आया? वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब आगे देखते हैं। टू प्ले भी एक वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे जीरंड कहते हैं, इसे इंफिनिटिव कहते हैं। अगर ये वर्ब है तो यहां से क्या प्रेडिकेट को अलग किया जा सकता है? प्रेडिकेट को यहां से अलग कर सकते हैं क्योंकि यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया सर। तो गौर करिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा तो देखेंगे नहीं उसको, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई है और आपने यहां लिखा तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अलग करेंगे तो हम यहीं से अलग कर देना, लेकिन नहीं कर सकते। अगर उसके साथ टू लगा है, क्या लगा है? टू, तो वो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं वो इन्फिनिटिव में गिना जाएगा और इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट में आता है तो नाउन के रूप में आता है, वो बताएंगे हम। फिलहाल अभी जान लीजिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए नहीं देखेंगे, वरना इसमें मैंने कहीं ना कहीं लिखा होता। तो कोई और वर्ब है कि नहीं है? क्या क्रिकेट वर्ब है? ऑन वर्ब है? नहीं। द रोड नहीं, इज आ गया, इज है यहाँ पर लिखा है मैंने तो इज से लेकर सारे दाहिनी तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके क्या हो गए प्रेडिकेट हो गए। तो बचा क्या सब्जेक्ट में? टू प्ले क्रिकेट ऑन द रोड,
टू प्ले क्रिकेट ऑन द रोड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ देख लो, कैन का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और कैन भी है, तो पहले किसको देखेंगे? कैन को देखेंगे। तो कैन से सारी चीजें आपकी दाईं तरफ वाले जितने भी वर्ड लिखे हैं सबके सब प्रेडिकेट हो गए और वी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। मैं इस तरह से इस प्रकार से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आप एग्जाम में बैठो, सेंटेंस दिया जाएगा और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना होगा, तो अगर आप इस एग्जांपल को, अगर इस वर्ब को आप याद कर लेते हो तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लोगे। यहाँ देखो हैव है, तो हैव से सारी चीजें दाहिनी तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो गए, वी आपका सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर हैज रीच्ड देयर, ये हैड रीच्ड देयर ये पूरा प्रेडिकेट होगा क्योंकि हैड से लेकर दाईं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे। अब बाईं तरफ लिखा हुआ ये दे क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से माय मदर हैज गिवन मी अ फूड, तो हैज से लेकर सारी चीज दाएं तरफ लिखे हुए सारे शब्द आपके प्रेडिकेट हो गए और सब्जेक्ट में आपके हो गए माय मदर। तो इस प्रकार से इस वर्ब को याद करके आप किसी भी सेंटेंस में से, अफर्मेटिव नेगेटिव के किसी भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। पहली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। फिर दोबारा मैंने सेंटेंस के पार्ट को जाना कि सेंटेंस कितने पार्टों से मिलकर बनता है। सेंटेंस दो पार्टों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हमें इस वर्ब के माध्यम से हम जान सकते हैं और अलग कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ा। अब हमको जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना आ गया तो अब सब्जेक्ट के जो पार्ट, जो भी सब्जेक्ट में जो जो पार्ट आते हैं उनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, उनका नाम क्या होता है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट में पार्ट आता है डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, और फिर सब्जेक्ट में आपके मेन वर्ड और मॉडिफायर ऑब्जेक्ट भी आता है। ऐसे प्रेडिकेट के पार्ट में देखेंगे कि वर्ब आता है, वर्ब में मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है, एडवर्ब भी यानी नॉट भी आता है, और ऑब्जेक्ट आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब प्रेडिकेट के पार्ट है। तो अगली वीडियोस में हम वर्ब पढ़ने के बाद उसके बाद डायरेक्ट ही सब्जेक्ट में जो जो पार्ट होते हैं उनको कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द डिटरमाइनर है, कौन सा शब्द क्वालिफायर है, इन सब के विषय में पढ़ेंगे। और प्रेडिकेट में कैसे पहचानेंगे कि मेन वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, लिंकिंग वर्ब कौन सा है, मॉडल वर्ब कौन सा है, ये सब पढ़ने के बाद हम ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने किसी प्रेडिकेट के शब्द प्रेडिकेट में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। Keep watching my video. If you find my video is important for you, then subscribe my channel, share my videos and hit the like button. Thank you.